दोस्तों जय माता दी। दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल रामकपूर नक्षत्र सिद्धांत पे। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम गोचर के चंद्रमा के नक्षत्र के अनुसार, अर्थात गोचर के चंद्रमा जो एक दिन एक नक्षत्र में रहते हैं, उसके अनुसार यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जन्म का चंद्रमा, अर्थात हमारा जो जन्म कुंडली का चंद्रमा है, वो जिस नक्षत्र में बैठा है वह नक्षत्र सुविधापूर्वक स्थान पे है या असुविधापूर्वक स्थान पे है। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ना तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और ना ही मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ। यदि आप मेरी गणना के आधार पर शेयर बाजार में किसी भी तरीके का बाई सेल इनिशिएट करते हैं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। मैं और मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं होगा। इसी तरीके ना ही मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ। यदि आप मेरी गणना के आधार पर किसी तरीके का अपनी दिनचर्या में फेरबदल करते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है, उससे पहले आप अपने गुरुजन अर्थात जिसको भी आप पूजनीय समझते हैं उससे इस बारे में राय अवश्य लें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह वीडियो मैं 16/1/2023 दिन सोमवार के लिए बना रहा हूँ। 16/1/2023 दिन सोमवार के लिए बना रहा हूँ। हिंदी तिथि के अनुसार सोमवार को नवमी तिथि है। हिंदी तिथि के अनुसार सोमवार को नवमी तिथि है। वार तो वही सोमवार है, मंडे सोमवार। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसमें सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो नवमी तिथि के अनुसार दग्ध राशियाँ सिंह और वृश्चिक होती हैं। अर्थात सिंह और वृश्चिक राशि जिस भी लगन, यदि आपका जन्म हिंदी तिथि नवमी के अनुसार हुआ है और आपका कोई सा भी लगन हो, उस लगन में जहाँ भी सिंह और वृश्चिक राशि पड़ेगी वह आपकी दग्ध राशियाँ, अर्थात उनसे आपको कम से कम फल मिलेंगे। यदि वो अच्छे स्थान पे मिलेंगी तो वहाँ फलों की हानि होगी। यदि बुरे स्थान पे पड़ेगी तो वहाँ पे बुरे फलों की भी हानि होगी। इस तिथि की स्वामी अंबिका माँ अर्थात माँ दुर्गा है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। तिथि नवमी में नक्षत्र के अनुसार जो योग है वो धृति योग पड़ेगा। धृति का अर्थ होता है शिलान्यास। ये सुबह 10:32 तक है। उसके बाद शूल योग लग जाएगा। शूल योग का अर्थ होता है सदैव चुबन। ये मैंने योग के अर्थ भी लिख दिया आपको। धृति का मतलब होता है शिलान्यास और शूल योग का मतलब होता है सदैव चुबन। शिलान्यास यानी धृति योग के अनुसार योगी प्लेनेट राहु होते हैं और अवयोगी प्लेनेट शुक्र होते हैं। जरा आखिरी का कट गया, थोड़ा सा आप इसमें क्षमा चाहूँगा। योगी प्लेनेट राहु और अवयोगी प्लेनेट शुक्र होते हैं। अर्थात नवमी तिथि में जो दग्ध राशियाँ हैं वो सिंह और वृश्चिक है, और ये दोनों राशियाँ जहाँ भी पड़ेंगी वहाँ आपके फलों में कमी आएंगी। योग नक्षत्र के अनुसार होता है। योग धृति है। धृति का अर्थ शिलान्यास, और ये 10:32 तक का है। और उसके बाद जो योग लगेगा वो शूल का अर्थ होता है सदैव चुबन। और धृति योग के अनुसार इसमें योगी प्लेनेट राहु है और अवयोगी प्लेनेट शुक्र है। करण तैतिल है। जिसके स्वामी बुधदेव होते हैं 7:39 तक सुबह के। उसके बाद जो करण लगेगा गर करण लगेगा, उसके स्वामी गुरुदेव होते हैं। ये शाम को 7:20 तक है। करण का अर्थ होता है जिस कार्य को प्रभु ने आपको करने के लिए धरती पे भेजा है। योग, कौन से योग में आप योग लेके पैदा हुए हो। राशि की तिथि की मैंने आपको दग्ध राशियाँ बता दी। घर के स्वामी गुरुदेव होते हैं। अर्थात यदि आपका इस करण में जन्म हो रखा तो आपको गुरुदेव से संबंधित प्रोफेशन को अपनाना चाहिए। टीचिंग का प्रोफेशन, काउंसलिंग का प्रोफेशन, इस तरीके के प्रोफेशन अपनाने चाहिए। तारीख 16/1/2023 को नक्षत्र स्वाति है। इस नक्षत्र के स्वामी राहुदेव है।
इस नक्षत्र की अवधि 16/1/2023 सोमवार 7:23 शाम तक है। अर्थात ये हम जो भी गणना करके आपको बता रहे हैं, शाम के 7:23 तक, अर्थात 7:25 तक आप ले सकते हैं, शाम तक लागू है। अब इसको एक बार पूरा रिपीट कर दें। तारीख 16/1/2023, दिन सोमवार, तिथि हिंदी तिथि नवमी, उसकी दग्ध राशियाँ सिंह और वृश्चिक, योग धृति जिसका अर्थ शिलान्यास, योगी प्लेनेट राहु, अवयोगी प्लेनेट शुक्र, करण तैतिल सुबह 7:39 तक, उसके बाद गर करण स्वामी जिसके गुरुदेव होते हैं शाम को 7:20 तक रहेगा। नक्षत्र स्वाति जिसके स्वामी राहुदेव होते हैं। अब राहुदेव के बारे में आप जानते हैं, राहुदेव सबसे ज़्यादा भ्रम के कारक है, इल्यूजन के कारक है। राहुदेव पैशन के कारक है। राहुदेव के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। राहुदेव ज्ञान के भी कारक है। राहुदेव ज्ञान के भी कारक है। राहु अगर चाहें तो किसी चीज़ को, छोटी सी चीज़ को बड़े से बड़ा कर दे, वो इतना बड़ा कर देते हैं जो अनइमेजिनेबल होती है, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। राहुदेव इंटरनेट के कारक है। राहुदेव अगर शेयर बाजार के हिसाब से चलोगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के कारक है। जितना भी डेरिवेटिव है वो सारा के सारा राहुदेव के अंडर आता है, क्योंकि डेरिवेटिव 1 मंथ के बाद एक्सपायर होता है, और जो भी चीज़ एक्सपायर होती है वो राहुदेव के अंडर आती है, राहु और केतुदेव के अंडर आती है। सारा डेरिवेटिव के प्राइम प्लैनेट राहुदेव है। राहुदेव है। राहुदेव पॉइजन के भी कारक है। राहुदेव अटैक के भी कारक है। राहुदेव भ्रम के भी कारक है। राहुदेव जो इंग्लिश में जिसे इल्यूजन कहते हैं, मैं वही वर्ड यूज़ कर रहा था, के कारक है। राहुदेव जिस प्लेनेट के साथ बैठते हैं उसको ग्रहण लगा देते हैं। सूर्य और चंद्र को ही ग्रहण नहीं लगाते। मंगल के साथ बैठेंगे तो मंगल को भी ग्रहण लगा देंगे। बुध के साथ बैठेंगे बुध को भी ग्रहण लगा देंगे। जिसके साथ भी बैठेंगे उसे ग्रहण लगा देंगे, चाहे उसके मित्र हो। समझ रहे हैं ना इस बात को। नीचे से धरती से देखने पर इस नक्षत्र की आकृति सौरमंडल में मूंगा जो पत्थर होती है उसके समान होती है, और इसकी तारा संख्या 1 है। इस नक्षत्र के गुण, ये चरक नक्षत्र है, ये अशुभ नक्षत्र है। इसमें जो तत्व है वो अग्नि है, और जो इसका लिंग है वो स्त्री है। योनि इसकी भैंस है। गण इसके देव हैं, और इसके देवता पवन देव है। इस नक्षत्र के देवता पवन देव है। अर्थात अगर इस पूरे नक्षत्र की हम समझ करें, चर नक्षत्र चलायमान, मतलब ऐसे लोग चलायमान स्वभाव के होते हैं, किसी चीज़ पे अड़ने वाले नहीं होते। अशुभ मतलब हर चीज़ के लिए मेहनत करने वाले। इनके कार्य देर से बनते हैं, इसलिए इनमें मेहनत की क्षमता ज़्यादा होती है। अग्नि तत्व है अंदर, तो मेहनत करने की क्षमता होगी। अग्नि तत्व आपको धार्मिक आचरण भी देता है। अग्नि तत्व से आपका धार्मिक आचरण भी पता लगता है। लिंग स्त्री होने से आपके अंदर करुणा, थोड़ी सी दया जरूर होती है। योनि भैंसे के समान, भैंसे में जानते हैं ना कितनी जान होती है, जिसको आए तो उठा के मार दे। गणदेव होना अति उत्तम बात है। सदैव ही सारे काम बनते रहते हैं। बहुत, जैसे कहते हैं, प्यारा स्वभाव है। और इसके देवता पवन देव, मतलब वायु के समान तेज होगी। यदि आपका इस नक्षत्र में जन्म है तो आपके अंदर ये सब गुण पाए जा सकते हैं। और योग हो आपका धृति, तो आप शिलान्यास अर्थात चीज़ों को बढ़ाओगे, घटाने वाले नहीं होगे। और अब देखो उसमें जो करण आपका आ गया, घर आ गया। घर में अगर आपका जन्म हुआ तो स्वामी गुरुदेव एजुकेशन पढ़ाए चलो, लिखाए चलो, और सबको बढ़ाए चलो। समझ रहे हो ना बात को। सारी बातें तो ये आदि चीज़ें यहीं से समझ आ गई। तिथि 16/1/2023 वार सोमवार को गोचर के चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी राहुदेव हैं। और इस नक्षत्र की अवधि साय 7:25 तक रहेगी। गणना करने पर, स्वाति नक्षत्र से गणना करने पर, निम्न ग्रहों के नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिकाएं, इनके नक्षत्रों के ग्रहों के नक्षत्रों में जन्म लेने वाले राहुदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, चंद्रदेव। राहुदेव के नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा। बुधदेव के नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। शुक्रदेव के नक्षत्र भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। और चंद्रदेव के नक्षत्र रोहिणी, हस्त, श्रवण।
इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाला जातक जातिका अर्थात हमारे दर्शकगण मित्रगण यदि वो शेयर बाजार में काम करते हैं तो तारीख 16/1/2023 को शेयर बाजार में कोई नई पोजीशन ना बनाए। कोई पुरानी पोजीशन है और उस पर आपको लाभ की स्थिति बन रही है तो उसको आप अवश्य कैश करें। और काम करना यदि अधिक जरूरी हो तो केवल कैश मार्केट में करें, एक दिन के लिए फ्यूचर में काम ना करें। मैं हमेशा कहता हूँ जो प्रॉफिट बचेगा वही प्रॉफिट बढ़ेगा। ये तो हो गई शेयर बाजार की बात। इसके अलावा जो भी हमारे मित्रगण अपना व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, माताएं बहनें जो घर के कार्यों में बिजी रहती हैं, वो भी जिनका जन्म राहुदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और चंद्रदेव, राहुदेव के नक्षत्र आद्रा स्वाति शतभिषा, बुधदेव के नक्षत्र आश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, शुक्रदेव के नक्षत्र भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा, चंद्रदेव के नक्षत्र रोहिणी श्रवण में जन्म लेने वाले जातक जातिकाएं किसी भी तरीके का नया कार्य ना करें। गाड़ी ध्यान से चलाएं, किसी से वाद विवाद ना करें, आस पड़ोस में लड़ाई ना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पैसे सोच समझ के खर्च करें, एक दिन के लिए अपने आप को अपनी लिमिटेशन में रखें, अगले दिन वो स्वतः ही बात टल जाएगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक दिन को 16/1/2023 शाम के 7:25 तक आपने इन चीज़ों का पालन करना है। अब इसी तरीके स्वाति नक्षत्र से गणना करने पर मंगल देव के नक्षत्र 16/1/2023 को संपत्ति तारा में आ रहे हैं। मंगल देव के नक्षत्र हो गए मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा जिन भी जातक जातिकाओं का, हमारे देखने वाले दर्शकों का इन नक्षत्रों में जन्म हो रखा होगा उन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है। सबके साथ हो सकता है, कुछ भी चीज़ रिटर्न नहीं होता। ये जो मैं आपको गणना दे रहा हूँ ये नक्षत्र सिद्धांत के आधार पर दे रहा हूँ। बाकी मैंने आपको जानकारी दी है गण कर्ण वार तिथि की, वो वैसे जानकारी दी है आपको। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरा चैनल राम कपूर @नक्षत्र सिद्धांत को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इसके कंटेंट को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस गणना का लाभ उठा सकें और मेरे थोड़े से व्यूअर्स बढ़ाइए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता रानी 16/1/2023 को आपके लिए खूब सारा प्रॉफिटेबल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।